नमस्ते। मेरे ब्लॉग में सबके स्वागत है। आप मंगलवार के व्रत उत्तम है। मंगलवार के व्रत के से सब दोस्त नष्ट हो जाती है। इसलिए आज के दिन मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके दिन में हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार के व्रत के कथा करना चाहिए। बल बुद्धि बधिया की प्राप्ति होती है। तारा संकट मोचन हनुमान जी के कृपा से सारे संकट भक्तों के दूर हो जाती है। आज सुना रही हूँ मंगलवार के सुनी जाने वाली मंगलवार के बड़ी अच्छी कथा, पुरानी कथा। जैसे सबको बहुत अच्छा से खुशी मिलेगा। अवश्य पूरा ज़रूर सुनिएगा, इतना मेहनत लगता है बनाने में। जय सिया राम। कथा के शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार में सिर्फ पंडित दुर्योधन से अपना जीवन यापन जमान से दक्षिणा मिलने से वही से करते थे। माता तो बचपन में चला गया था। अब पिता के साया भी उठ गए थे। सुबह खाना बना के खाते, फिर काम पर चला जाते। शाम को वापस आने के बाद आराम भी नहीं करते, आते खाना बनाने में जुट जाते थे। मोहल्ले वाले ने अपने प्रयासों से पंडित जी के विवाह एक गरीब कन्या से करवा दी। अब दुर्गेश खुश थे। अब सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता था। उसके पत्नी के नाम सवित्री था। सवित्री गरीब घर के जरूर थी, लेकिन गृह कार्य में बहुत अच्छी थी। समाजिक भी जानती थी। हनुमान जी के परम भक्ति थी। उसके व्यवहार से सारी पड़ोसनी खुश थे। हर मंगलवार को व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी के जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय बाद सवित्री गर्भवती हो गई। जब सवित्री के जब बच्चा होने के समय आया तो अपना पड़ोसनी के एक ताई के लेके आया। समय पर सवित्री ने एक सुंदर सा लड़का के जन्म दिया। इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में लपेट लिया, घर से निकल पड़ी। कुछ समय के बाद गंगा के तट पर जा पहुँचे। दुर्गेश ने उस बच्चों के अपने दोनों हाथ में लेके गंगा जी में 3 डुबकी लगाई। फिर पंडित दुर्गेश ने अपने सीधे कान में कोई मंत्र पढ़ के फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश के बात होने लगी। पंडित जी ने वो बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो कि मैं आपके कर्जदार हूँ? मैं कितना के कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपये आपके ऊपर है, आपने दिए नहीं थे। आपको बच्चे भी आपके कर्ज नहीं चुकाया था, आपके बच्चे भी कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुन के पर पंडित दुर्गेश ने 50 रुपये दिया। आपका मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ हिसाब तो पूरा हुआ। ये बात सुन के दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उल्टे कान में फूंक मारी। उसके गंगा जी के प्रवाहित करके अपने घर चली आई। उसने अपने पत्नी सवित्री की ये कह के समझा दिया था, उसने मेरा ऊपर कर्ज था, उसके मैं चुकता करके उसके आपस भेज दिया। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वो पता नहीं कब तक हमारे यहाँ से जाता। उससे मैं बहुत दुख होता। तब सवित्री अपने पति दुर्गेश के बात से संतुष्ट थी। जब सवित्री दोबारा से गर्भवती हुई, समय पर एक सुंदर सा पुत्र के जन्म दिया। दुर्गेश ने फिर उसके भी साथ वो भी करने शुरू कर दिया। वो बच्चों के एक सफ़ेद कपड़े में लेके गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहाँ पहुँच के गंगा जी में घुस गई। अब बच्चों के 3 डुबकी गंगा जी में लगाया, सीधे कान में मंत्र पढ़ के फूंक मारी। अब बच्चे से बात की। अब पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर है हम। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ कि तुम मेरे कर्जदार हो? कितने हो? तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपया के कर्ज बकाया है। अब दुर्गेश ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं, आप वचन देते हैं हम आपको कर्ज से मुक्त करते हैं। मेरा आपका सब हिसाब बराबर हो गया। उसने कहा, ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कह के दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी। अब बच्चों के वहीं गंगा जी में छोड़ दिया, पर दहला दिया। इस करके आपस फिर अपने घर पहुंचा। फिर पत्नी सवित्री के कहा, मुझे खाली हाथ दे के बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा होगी तो सुनो। उस पर हमारा 100 रुपया के कर्ज था, तो हमने उसके गंगा में वचन दे दिया और उसके दुर्मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चल के हमारे तरपा के जाए। सवित्री ने पूछा, ऐसा कैसे?
पंडित जी कहने लगा, जब से तुम मेरे घर में आई हो तुम देखा है पंडिताई करके जो कुछ मिलता है उसे बचत नहीं होता है, नाम तरह होता ही है। सुबह हमारे 100 रुपये जल्दी चुकता करके हमें रुला के चला जाता। हम आधी जीवन दुख दुख में जीते रहते, तब उसे मैंने नीर चुका के उसके भेज दिया। अभी मुंह भी नहीं था तो दुख ऐसा। पंडित जी के बात सुन के सावित्री चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई बात नहीं थे। फिर सावित्री के दुख बहुत था, अपने विदा किसी के कह भी नहीं सकते थे। अंदर अंदर वो घुटती थी, बहुत घुटती थी, टूट रही थी। तो हंसमुख पहले जैसे नहीं थी, कंबल सा चेहरा मुरझाने लगा था। एक दिन फिर एक बुढ़िया ने जो उसके पड़ोसिन थी उसके कारण जाना चाहा। सावित्री बुढ़िया के बहुत मानती थी। उस बुढ़िया के आगरे के ठुकरा न सकी और अपनी सब कहानी बता दी। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है, वो सबके सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा के सब बात बताना। सावित्री ने उसके कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे दुर्गेश अपने काम पर जाएगा तो पड़ोसन बूढ़ी आ गई, चलो मेरे सावित्री साथ मेरे साथ में चलो। तो सावित्री तैयार होकर बैठी थी, राजा के पास दरबार में गई। वहाँ पहुँचने के बाद सारी बात ध्यान से राजा सुना। बात सुन के राजा ने उस बुढ़िया से कहा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, आगे जब इसके बच्चे होने को हो तब मुझे सोचना देना। और सावित्री से कहा, तुम भी भूल मत जाना, ये बुढ़िया की याद से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आ गए। सावित्री या पड़ोसन बुढ़िया राजा से शवासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गई थी। बुढ़िया तो पूरी तरह सब मतलब इंतजार करती। सावित्री अपने दूसरे संतान के बारे में सोच के सिहर जाती थी, जिसका मुंह भी अच्छे तरह से नहीं देखा था। पर पंडित दुर्गेश के तो कोई दुख ही नहीं था। वो तो जो कर रहा था अपने भविष्य के सोच के कर रहा था। दुर्गेश ने अपने 80 प्रेम स्नेह से फिर सावित्री के महान दुख से उबार दिया था। अब दोनों में प्रेम की धारा बहने लगी और सावित्री फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी। इसी के प्रताप वही हुआ, सावित्री ने तीसरी बार भी गर्भ धारण किया। सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा के संदेशा भेजा दी। राजा ने उसके समझा दिया था, चिंता मत करना, जब प्रसन्न होने वाला हो तो मुझे सूची करना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगी। सावित्री खुश हो के साथ साथ पिछली यादों से परेशान थी। वो हर समय तीसरे संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर पड़ोसन आके उसके समझा जाती थी। इस तरह से धीरे 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 गर्भवती पूर्ण हुआ। फिर समय आ गया बच्चे होने के। सावित्री ने दुर्गेश के कहा, आप पड़ोसन वाली बुढ़िया को मेरे पास छोड़ के दाई के बुलाओ। पंडित जी पड़ोसन के बुढ़िया के छोड़ के पत्नी के पास छोड़ के दाई के बुलाने चली गई। सावित्री ने बुढ़िया से कहा, माँ जी आप राजा के खबर दे दो, इसलिए मैं आपके पहले बुला दिए थे। जब तक ले दाई आई जब तक ले राजा भी भेष बदल के दुर्गेश के घर पास पहुंचा और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के बाद सुसु के रोने की आवाज़ आने लगी। तभी पंडित जी ने अंदर गए एक साफ कपड़े में लपेट के घर से निकल गया। जब राजा ने दुर्गेश के बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित दूरी बना के चलने लगा। कुछ समय के बाद जब दुर्गेश गंगा जी के तट पर पहुंचा, बच्चे के लेके गंगा जी में घुस गई है और कमर तक जल में जाके डूब बैठ गई है। दुर्गेश ने 3 डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में एक और सीधे कान में कोई मंत्र फूंक मारा। बच्चे बात करने में सक्षम था। तभी दुर्गेश ने उसके पूछा, बताओ मेरा कर्ज आपके कर्ज मेरा ऊपर है कि मेरा कर्ज आपके ऊपर है, कितना है से बताओ। तब बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 50,000 रुपये के कर्ज है, जिससे मेरे बच्चे भी नहीं चुकता किया था। दुर्गेश ने अपने तसल्ली के लिए पुनः से पूछा, देख लो हम गंगा में खड़े हैं, सच बताना, न तो गंगा पाप लगेगा। ये सुन के बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 50,000 रुपया कर्ज है। तो पंडित जी ने बच्चों के उल्टे कान में मंत्र फूका। बच्चे अपने असली रूप में आके रोने लगा। अब राजा दूर से सारे बात देख रहे थे। अब दुर्गेश ने बच्चों के गंगा जी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया।
जब राजा कुछ करता, इससे पहले दुर्गेश ने 3 डुबकी पूरे करके बच्चों के कपड़े में लेके जल से बाहर निकल के किनारे पर आ गया। आप पंडित जी ने बच्चों के लेके अपने घर के तरफ चल दी। राजा के मन में अभी जानने की उत्सुकता बढ़ती गई से आखिर ये पहले दोनों बच्चे के गंगा में प्रवाहित क्यों किया। राजा ने अपने असली रूप में आके दुर्गेश के रोक लिया। दुर्गेश ने राजा के देख के उसके सलामी दी। राजा ने दुर्गेश से पूछा, ये बताओ तुम अपने दोनों बच्चों के गंगा जी में प्रवाहित क्यों किए। दुर्गेश ने कहने लगा, महाराज आप इस बात को अच्छे तरह से जानते हैं, एक पंडित के पंडित में क्या मिलता है। किसी ने सवा दे आने दे दिया, किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिला के पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर के बात, इसलिए मैंने विद्या से अब दोनों बच्चों के पूछ लिया था मेरा कर्ज है कि उसका कर्ज है मुझ पर। तो बच्चों के मेरे ऊपर कर्ज था, दूसरों को मेरा कुछ था, लेकिन पर इतना ही था, दोनों हमें छोड़ के चली जाते, हमारे कमरे टूट जाती, इसीलिए दोनों के हिसाब चुकता करके मैं वही गंगा जी में प्राइवेटी कर दिया। पर गंगा जी ने राजा जी कहा कि इसके बचाइए। पंडित दुर्गेश कहने लगा, इस पर मेरा 50,000 रुपये है, उम्मीद है ये हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से करे। राजा पंडित जी के बात सुन के मतलब अति हो गया। ये जान के तसल्ली भी हुई, जैसे भी सही सावित्री के अपना बचत मिल गया। दुर्गेश ने बच्चों के लेके घर पहुँचे। ये देख के सावित्री मन मन राजा साहब का धन्यवाद करने लगा। दुर्गेश ने अपने पत्नी से कहा, लो ये हमारा पूरा जीवन काट देगा, हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। आप पंडित जी के घर में खुशियाँ मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने माने इच्छा से भोज भी किया, जितना उसका शक्ति था उतना उसका नामकरण किया। जलम गरन हिसाब से उसके नाम का प्रताप अक्षर 4 से था। बच्चों के नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि आश्विनी राशि के इस जाति के कुंडली बहुत भाग्यशाली होती है। इसके भाग रेखा बहुत अच्छा था, उसके जीवन में धन अभाव था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी के पालन पोषण के लिए काफ़ी नमस्कार मतलब करना पड़ता था, अब उनका गुजारा अच्छे से होने लगा, उनके पंडित अच्छे से चलने लगे। धीरे धीरे चंद्रदेव भी चंद्रकलाओं के दुनिया में रात चौगुना दिन दुगुना करने लगा। 5 वर्ष पे होने पर एक संस्कृत स्कूल में दाखिल किया गया। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम के समय 1 घंटा बेटों के ज्योतिष सिखाने में लगा देती थी। बेटी चंद्र के बुद्धि अच्छे थे, जो मंत्र बताए जाते वो एकदम सीख लेते थे, बाएं हाथ का खेल था। संत माने बहुत अच्छे बच्चे थे, अपने पिता ध्रुव से जो पूरे दीक्षा प्राप्त कर ली थी। चंद्रदेव प्रार्थना करने तक अच्छा बच्चे बन गए। 14 बरस की उम्र में चंद्रदेव 18 के लगता था। पंडित जी की पत्नी दोनों अपने पुत्रों के इस तरह बढ़ता देख के मनी मनी भगवान के शुक्रिया अदा करने लगा। सावित्री अपने पुत्रों के निहारती और भगवान के धन्यवाद करने लगा। हनुमान जी के धन्यवाद देती थी और राजा के धन्यवाद भी करती थी। उसे तो ये पता ही नहीं था कि राजा के कोई योगदान नहीं है। अब चंद्रदेव ने प्रार्थना के बाद कि अगर इच्छा के लिए बाप माता की मना कर दिए, माँ मैं पिता के काम में हाथ बटाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारा उम्र क्या है, खेलो खाओ, आगे दुनियादारी के समझने की कोशिश करो, ये काम तो सारी उम्र तुम्हें करना ही है ये काम। इसमें चंद्रदेव ने कहा, माँ जब मुझे पंडिताई करना है तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो, उसके जितना ऊपर करेंगे उतना बढ़ती होती है। कल पूर्णिमा के दिन है, मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। ऐसे मनी मनी खुश होने लगे। अब उसके घर में कमाने वाला हो गए थे। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने बेटे के विवाह भी कर देंगे, हम मज़े से उसके दुनिया में रंग जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके सो गई। चलो सुबह जल्दी उठ के दोनों के खाना बना लूँगी, दोनों कल काम पर जाएंगे। पंडिताई को रात में नींद भी नहीं आई, सोचने में करवट बदलते बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्दी जग के रसोई के काम निपटा के स्नान धानी करके हनुमान जी के पूजा करने के बाद खाना बना दिया। निश्चित होके चरपाई पर लेट गई। वो सारी रात सो नहीं पाए थे।
तब जो लेटी थी उसे जल्दी नींद आ गई। तो सुबह पंडित जी ने जब अपने समय पर उठे तो उसे देखा श्रीमती जी सो रही है। तो किसी अनमुनी की चिंता में डूब गई। सबसे पहले उसके जगा के पूछा, ओ भगवान की तबीयत ठीक है? कहते हुए उसके माथों के छूते हुए देखा तो सावित्री ने उसे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो काम धाम करके मैं लेट गई, नींद आ गई। अब अपने कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में चंद्रदेव भी जा गया, नित कर्म करने लगा। नित कर्म बेटा पुत्र करके तैयार होके आ गई। सावित्री ने दोनों के आसन लगा के उसके खाना परोसा। दोनों खाना खाया। दोनों दोपहर के खाना साथ में लेके दोनों अपने काम पर चला गया। चंद्रदेव के पहला दिन था तो उसके कोई भी जजमान नहीं ऐसा मिला से सेवा में उसके ले सके। धीरे धीरे शाम होने के आई। चंद्रदेव उदास होके घर के लिए रवाना हुआ। थक के कदमे से घर के तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके मुंह पर गरम गरम पानी के बूंदे मुंह पर गिरी। अपने नज़र ऊपर उठाया तो एक बहुत सुंदर स्त्री अपने आँखों में आंसू बहा रही थी। उसके आंसू के बूंदे ही चंद्रदेव के ऊपर गिरी थी। चंद्रदेव रुक गया। उसके पूछने लगा, बहन आपको क्या दुख है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपके कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम राम के पीताम्बर डालते नीचे खड़ा है। बहुत बड़ा पंडित लग रहा है। देख के ऐसा लग रहा था कि मानो अभी अभी काशी से आ रहा है। उस स्त्री ने कहा, अरे तेरी जैसे कितने आया थक के चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गई है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडित की है। इतना सुन के चंद्रदेव बहुत दुखी हुआ। फिर मन में विचार करने लगा कि मैं इस महिला से कुछ भी न मिलने पर भी इसके परेशानी के कारण जरूर जानूंगी। ऐसे कुछ मन में कहा। जब ऐसे पूछने लगा तो कुछ बताए नहीं। तो फिर क्या था कारण जान के वो समझदार अवश्य करने लगा। उधर से महिला ने कहा, मैं तुम्हें कोई पैसा दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव ने कहा, माता जी नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ, आप बताओ समस्या क्या है। स्त्री नीचे आई और कहने लगा, देखो मैं पहले से भी तुम्हें बता देती हूँ, मैं कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। बाद में तुम दान दक्षिणा पर मुझे ठगना चाहो। तो चंद्रदेव ने कहा, बहन मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, यही शहर के निवासी पंडित जी दुर्गेश जी के पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है। मैं एक ज्योतिषी हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। हाँ दूसरी बात, मैं आपका रोना देख के दुखी हुआ हूँ, इसीलिए पूछ लिया आपकी मर्जी है तो जानना चाहते हो कि नहीं। तब वो स्त्री कहने लगा, ठीक है मैं जो तुम भी कहो उतना समझ लो, तुम्हारा पैसे देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, ठीक है पैसे मांग कहाँ रही हूँ। तो स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर भी दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बताओ समस्या क्या है। वो स्त्री ने कहा, मेरे पति प्रदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गया, अभी तक ले वापस नहीं आया और नहीं कोई सुखद पत्र भेजा है उन्होंने। मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि वो ठीक तो है और कब तक ले वापस आएगा। चंद्रदेव ने कहा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, ये दोनों में से आपके किसके बारे में पहले जानना चाहते हो। स्त्री बोली, दोनों प्रश्न के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, नहीं। वो स्त्री ने कहा, क्यों? तो उसने बताया कि मैं मुफ्त में एक ही बात बताऊंगी, आप फैसला करो कौन सा बात पूछना चाहते हो। स्त्री चुप हो गई और दिमाग इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगा कि कौन सा प्रश्न पहले पूछूं, आने पर देख जाएंगी और दूसरा स्वस्थ होंगे तभी आएंगे। ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल ये बता दीजिए मेरे पति कब तक ले आएंगे। चंद्रदेव ने अपना पत्र निकाला और उसमें देखने लगा। अपनी उंगली पर गणना करने लगा। करीब आधा घंटा के गणना करने के बाद, सुनो आपके पति आज रात्रि में आ जाएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गई तुम? जी ढोंगी कहेंगे मुझे बेवकूफ़ समझता है क्या? तो चंद्रदेव ने कहा, वो कैसे? स्त्री बोली, पैसे के लालच होगा। उसी चंद्रदेव बोला, बहन जब कह दिया कि मुफ्त में सवाल बताऊंगा तो फिर ये कैसी बात कह रही हो आप?
स्त्री कहने लगा, अभी तकले तो किसी कुछ भी नहीं बताया। चंद्रदेव बोला, बहन मैं ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं रही हूँ। आप तक ठगा से पला पड़ा हुआ अगर मैं अपने विद्या के अनुसार बता रही हूँ आपकी पत्री रात्रि के 12 बजे तक ले आ जाएगी। स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है। मैं इसीलिए किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती और किसी के पहले पैसा भी नहीं दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बहन मैंने पहले भी कहा था, मुक्त काम मुक्त। आपको सही लगे तो मेरा दक्षिणा होगा, जो उचित समझो तो भिजवा देना और नहीं समझना तो नहीं देना। अच्छा ज्योतिषी, आप कह रहे थे हमारे पति आज रात आएंगे, तो चंद्रदेव कहने लगा, हाँ आज रात्रि के 12 बजे तक ठीक आपके पति आ जाएंगे। सुनो, वो पैदल नहीं आएंगे, वो हाथी पर आएंगे, आप बहुत सारा धन लेके आएंगे। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा बता दूँ, जितना लाएंगे उसका आधा आपको दक्षिणा भिजवा दूँगी। चंद्रदेव कहा, अच्छा है तो मैं चलती हूँ। स्त्री कहने लगा, ठीक है जाओ। चंद्रदेव वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले भी दिन बोनी तो नहीं हुई, उधार हुआ। यही मन में सोचते सोचते घर पहुँचा। अब अपने पुत्र के आया देख के सवित्री मने मने सोचने लगा कि मेरा लड़का इतने देर से आया है तो कमाई भी अच्छी करके आया होगा। ये सोचते हुए दरवाज़ा खोला। चंद्रदेव के गुनगुनाना पानी ला के दिया। बेटा हाथ मुँह धो लो, थकी हारी आई होंगे तो खाना खा लो। वो कहने लगी, तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं, भूखे बैठे। चंद्रदेव ने कहा, छे माँ मैं अभी हाथ मुँह धो के आता हूँ। कुछ ही देर में चंद्रदेव हाथ मुँह धो के आया। उसकी माता ने दोनों के आसन लगाया, खाना परोसा। तभी माता ने पूछा, बेटे कैसा था आज के दिन? तो चंद्रदेव कहा, माता बस बोनी तो नहीं हुई, उधार हो गया। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ अभी खेल ले कूद ले, अभी तो तुम्हारा पिताजी कमा ही रहा है, तूने जिद कर लिया, सारा दिन ऐसे भटकता रहा। चल उधारे किया तो क्या पता आया कि नहीं आया। इन्हीं बातें के चलते खाना हो गया और सब लोग खा के सो गए। इधर जो स्त्री थी वो अपने पति के इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते रात के ठीक 12 बजे और सच में उसका पति हाथी पर बैठ के अपने घर आ गया। उसने दरवाज़ा खुलवाया, उसके पत्नी ने दरवाज़ा खोला, सोच के बहुत खुश हो गई। उसका पत्नी, बाकी में वो लड़का बहुत सच है, ज्योतिष अच्छा है, उसका इनाम देना चाहिए। इसलिए उसके अपने पत्नी से कहा, जाओ सबसे पहले पंडित जी दुर्गेश के घर जाओ और उसका इनाम दो। उसके वजह से मुझे पता चला तुम आने वाले हो, उसके बाद ही घर में कदम रखना। अब वो आदमी बहुत समझाता है, सो भगवान पहले घर में तो आने दो, नहीं पहले आप जब तक ले दक्षिणा दे के नहीं आएंगे घर में कदम मत रखिएगा। आप वो ठीक है कह के पंडित जी दुर्गेश के घर चला गया। आधी रात में दरवाज़ा खुलवाया और पंडिताइन के एक थाली सोना चांदी जवाहर दे के कहा, पंडिताइन ये तुम्हारा बेटे के दक्षिणा है, तुम्हारा बेटे ने भविष्यवाणी किए थे, उसी से खुश होकर मेरे स्त्री भिजवाया है। वो देख के अपने घर चला गया। पंडिताइन इतना सारा सोना चांदी देख के बड़ा खुश हुई और परात के अंदर से लेके डलिया से झाँक दी। पंडित जी ने बस ऐसे ही कहा, मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया। ये कह के सो गई। जब सुबह हुई तो पंडित जी दुर्गेश अपने नित्य नियम उठ के देखने लगी, पंडित अभी तक ले सो रही है। उन्हें कहा, पंडित आप आज क्या हुआ कि अब तक ले सो रही हो? तो इतना सुनते ही पंडित तीवर चढ़ गई। हाँ बोली, बहुत ज़्यादा कमा के लाते हो ना, तो मेरा बेटा कल पहली बार इतना लाया है कि पूरा घर भर गया। पंडित जी सुन के चौंक गए। बोले, पंडित क्या बात करते हो? पंडित ने कहा था, सही कहते हो, तुम्हारे पुत्र ने कल जो उधारी किया था ना, उसे रात में ही जजमान पहुंचा दिया। ये देखो एक परात भर के मुद्राएं सोना है। ये देख के पंडित जी अपने सर पर हाथ धर के तुरंत जमीन पर बैठ गए और रोने भी बिलखने लगे। पंडित ये देख के पूछने लगा, पंडित जी ने कहा, अरे भगवान पहले तो तुम घर के अंदर जाके देख तेरा पुत्र जीवित है कि नहीं। तो पंडित जी आंखें निकल के देखने लगे। अब वो भागी भागी घर के अंदर गए तो देखा उसका पुत्र मोरा पड़ा है। वो जोर जोर से रोने लगा। ये देख के पंडित जी ने कहा, पंडित मैं कहा था ना
पूर्व जन्म के उसने अपने सभी कर्ज को चुका के हमसे मुक्ति पा ली है। इसीलिए तो मैं वो कमाना देना नहीं चाहते थे। अब तुम हनुमान जी की पूजा करो और वही तुम्हारा पुत्र के आपस ला सकते हैं। ये सुन के पंडित बिना अन्न पानी किए खाए भी 1 हफ्ता तक उपवास करती रही। जब हफ्ता पूरा हुआ तब मन एकदम अति हो गया। तो हनुमान जी ने बहुत प्रसन्न हुआ। आधी मैंने इस ब्राह्मणी के दर्शन नहीं दी तो ये सभी भक्त के विश्वास उठ जाएगा मुझसे। ये सोच के हनुमान जी नाराज होकर पंडित जी के घर गए, कुटिया में प्रकट हुए। अब बोले, हे पंडित, तुमने मंगलवार के व्रत करके मुझे बहुत खुश किया। तुम लगातार हर मंगलवार के व्रत नियम से करती आई हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पंडित ने कहा, मुझे न सोना चाहिए, न मुझे अन्न चाहिए, न धन चाहिए, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा, उसके भाग में जो लिखा था वही हुआ है। पंडित ने कहा, नहीं, पहले 2 पुत्र चले गए हैं। पंडित जी ने मुझे उसके आँख भर देखने भी नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस पुत्र को मुझे वापस कर दें। फिर देखिए, इस पंडित जी के बाद कठिन तपस्या से उसके प्रसन्न होके हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिए। पंडित जी ने, तुम्हारे कमर के अंदर जाके देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। पंडित जैसे ही पुत्र के कमर में जाते हुए पुत्र हंसता खेलता अपने माँ के चरणों में गिर गया। इस प्रकार पंडित जी के मंगलवार के व्रत प्रताप से उसका पुत्र जीवित मिला। तो देखिए, मंगलवार को जो व्रत करते हैं 9 दिव्यों के देने वाला है। माता सीता ने हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया था कि मंगलवार के दिन जो उसके पूजा करेगी, व्रत कथा के श्रवण करेगा, वो धन पुत्र रोगी सबसे सुख से पूर्ण होगा, हर प्रकार के संकट से मुक्त होगा। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप सब देखिए, लाइक शेयर कीजिए। इसे मत कीजिए आप सब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत टाइम लगता है कोई काम करने में, लेकिन आप सब ज़रूर देखिए।